वाह, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लगती है जहाँ पर रोशनी भी है, अंधेरा भी है, जहाँ पर हमको पक्की सड़क भी मिल जाएगी और कच्ची भी मिल जाएगी। आज का जो प्रोग्राम, जो भी मैं सांझ पाना चाहती हूँ आप सब से, जो खास प्रोग्राम है जो मेरे लिए है। कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा। इंसान जो भी करता है अपने लिए ही करता है, चाहे वो किसी से प्यार करता है, चाहे वो परमात्मा को पाना चाहता है, कुछ भी करता है वो अपने लिए ही करता है। चाहे वो सेवा करनी चाहता है, चाहे वो आप सबको अपना मानता है, कुछ भी करता है। ये जीवन यात्रा का दस्तूर है। इंसान के साथ ही इंसान की यात्रा शुरू होती है। आज का ये मेरा खास प्रोग्राम मेरे अपने लिए है। कितना होता है अद्भुत ये हौसला, कितना होता है अद्भुत साहस, इसकी स्ट्रेंथ, इसका बलशाली हो जाना, कितना पावरफुल हो जाना, कितना रोमांटिक इंसान को बनाता है। सदा ही अंधेरे में चलती आई, ऐसे ही सूरज उदय होता है जो जीवन का हौसला बनता है। ऐसे ही पक्षी उड़ते हैं आसमान में, वो कहते हैं हम भी उड़ते हैं, हम भी चलते हैं अपनी राह पर और हौसला बनते हैं। पक्षी भी हौसला बनते हैं, सूरज की रोशनी भी हौसला बनती है, हर चीज हौसला बनती है। अंधेरा रास्ता हो, कच्ची राह हो, जाना है कहीं पर पता ना चलता हो, किस राह पर चलना हो कोई पता ना हो, पर जाना है। जाना कहाँ है? यह है जीवन यात्रा। जीवन में कहीं ना कहीं हमको लेके जाना है, पर हमने जाना कहाँ है? किस राह पर हमको चलना चाहिए? हमारे लिए सही राह कौन सी है? हम अंधेरे में हैं, वहां पर रोशनी है जितनी आज हमको जो दिखाई देती है, उतनी रोशनी है। पक्षी जाते हैं, हम भी चलते हैं। अमेजिंग। मैं सोचती हूँ, अपने आप को कहती हूँ, आज अपने आप को हौसला देती हूँ, अपने आप का साहस देखती हूँ, अपने आप में अपनी पावर देखती हूँ। इस दिन की शुरुआत हो रही है जिंदगी सन्यासी रंग से। तू सन्यासी रंग से इतनी प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि दिन की शुरुआत भी सन्यासी रंग से होती है। अगर जीवन की शुरुआत सन्यासी रंग से हो तो मेरे में सवाल आता है, दिन भी हमको सन्यासी रंग से शुरुआत करवाता है। सन्यासी रंग है प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे। एक फैमिली से एक बच्चा किसी मठ में या किसी गुरुकुल को दिया जाता था। जितना पैसा कमाना जरूरी होता था, उससे ज्यादा जरूरत होती थी दुआ की। दुआ कमानी चाहिए। राजा महाराजे भी होते थे, राजा महाराजे भी होते थे। राजा महाराजे जनता की अगर सेवा करते थे, उनके अपने भी प्रभुत्व होते थे दुआ के लिए। अपने भी सियाने रखे हुए होते थे, अपने पास समझदार इंसानों को भी रखते थे। जिंदगी से हम सीखते क्या हैं?
जिंदगी हमको सिखाती है इन पक्षियों की तरह उड़ना। जो पक्षी सिखाते हैं अंधेरी रात में चलना, कच्ची राह पर चलना कितना मनोरंजक है, कितना रोमांटिक है। आज मैं अपने पाँव में इतना हौसला देखा, कितने वर्ष बीत गए मुझको बाहर रहते हुए, मैंने कभी भी इतना हौसला अपने आप में नहीं देखा। पहली बार है मैं अपने एक बेटे से बात कर रही थी, पहली बार है कि मेरा इंडिया आने को दिल नहीं करता। मैंने सुखवीर से कहा, बेटा मेरा इंडिया आने को दिल नहीं करता, पर मुझको जिंदगी लेके आ रही है। पहली बार है मेरा इंसानों को मिलने को फिर दिल नहीं करता, पर जिंदगी लेके आ रही है। जरूर कोई रोशनी है, कहीं पर मेरी गलती थी, कहीं पर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वो भूल इतनी भरोसे वाली होगी कि उसने आज मेरे में फिर साहस डाल दिया, उसने मेरी फिर हिम्मत बढ़ाई। आज अगर मुझको चाहना नहीं है इंडिया आने की, पर जिंदगी कहती है मैंने तुझको लेकर जाना। खाली है अस्तित्व, खाली है आंख, खाली है मन, खाली है आत्मा। जैसे कोई ताजगी है इस खालीपन की, इतनी हिम्मत। मैं देखती हूँ कि मुझको तो टूट जाना चाहिए था, जी कैसा हौसला है जो इंसान को कहता है कि मैं तेरे को नीचे फेंकता हूँ, तेरे को चोट भी लगेगी, पर जब तू देखेंगी उस चोट को, जब तू उठेंगी, तेरे हौसले बुलंद होंगे। हौसले ऐसे बुलंद होते हैं, कोई आपको नीचे फेंक दे, जहाँ आपका पैर फिसल जाए, आप खुद ही नीचे गिर जाओ और आप में इतनी हिम्मत आ जाएगी, उससे ज्यादा हिम्मत आ जाएगी। आप जिंदगी का उससे ज्यादा वेलकम करेंगे, जब रोने लग जाओगे। मैंने रोने को तो देखा है, पर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी गिरते हुए इंसान को हंसते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मेरे पास भी जो आता है रोता है। एक मैं हूं, मैंने सदा अपने आप को हंसते हुए देखा है। जितनी मेरे को चोट लगती है उतना मेरे में हौसला आता है, उतनी मैं कच्ची राह पर फिर चलती हूँ, उतना ही मैं अंधेरे में जैसे 24 घंटे के बाद फिर सूरज निकलता है, ऐसे ही घटना आती है, नई घटना उठती है, फिर सन्यासी रंग का पहरावा लेके आती है, फिर कहती है क्यों कुछ सीखा। आंखें ज्यादा खुली हुई होती है, पैरों में ज्यादा ताकत होती है, हौसले बुलंद होते हैं। कहती है मैं चलती नहीं, मैं दौड़ूंगी। फिर मैं अपने आप को कहती हूँ तुझे राह कच्ची है, हौसला
हौसला जहां पर कौन है? हरि और ललिता। इंसान की फितरत कैसी है? इंसान कैसी फितरत से जीता है? हम इंसान की फितरत की पहचान कैसे करेंगे? जहां पर फिर प्यार है। रवि सुखबीर। जहां पर फिर कोई मंजिल दिखाई देती है, जब कोई 5 साल के बाद 10 साल के बाद आवाज लगाता है कि तुमने कब आना, इस बार मैंने भी तेरे साथ रहना, पर मेरा खालीपन देखता है दूर तक। कितना शांत वातावरण है, जहां पर मेरी ही पैर की आवाज मुझको सुनाई देती है, जहां पर मुझको मेरा ही अस्तित्व के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। शांति, पक्षियों की उड़ान में भी शांति, उनकी चहचहाट में भी शांति, कारों की आवाज में भी शांति, हर खड़के में, हर रोड़े रप्पे में, हर शोर शराबे में शांति ही शांति की गूंज गूंजती है, जिसमें बहुत गहरा मेरी इस कच्ची राह का माइलस्टोन मुझको दिखाई देने लगा। मुझको कुछ नहीं चाहिए। हौसला ऐसा बुलंद कैसे हो सकता है? इतना गहरा हौसला, इतनी गहरी पावर, इतनी गहरी स्ट्रेंथ, इतना गहरा ताकतशाली इंसान कैसे हो सकता है? इस ताकत ने कहां लेके जाना है? जीवन नीचे गिराता है, जीवन नीचे उठाता है, नीचे से उठाता है। धर्म क्या है? जो नीति समझाता है, धर्म की समझ से आगे बढ़ना क्या होता है वो समझाता है। रिश्ते क्या है, रिश्तों को कैसे जीना है ये समझाता है। मैंने सदा ही अपने आप को इस कच्ची राह पर देखा। पक्की राह पर बहुत ही इंसान सियाने थे, बहुत समझदार थे। मेरे में एक सवाल आया, मैं इस पक्की राह पर तो जाती हूँ, चाहे जो पक्की राह किसी मंदिर को जाती है, चाहे किसी गुरु घर को जाती है, पर मुझको समझ कैसे आएगी? मैं इस चीज को समझूंगी कैसे? मुझको पहले मेरी समझ आनी चाहिए। पक्की राह पर चलते हुए मैं इंसानों को देख लूंगी, बाबा नानक, कृष्णा, जीसस, मोहम्मद की बातें सुन लूंगी। मैं उनको सही समझ पाई हूं या मैं नहीं समझ पाई, मुझको इस बात का पता कैसे चलेगा? मेरे कानों में आवाज पड़ती है मां की, मेरे कानों में आवाज पड़ती है मेरे बाप की। क्या मैं उनको सही पकड़ पाती हूं? मां अल्फाज का मीनिंग क्या है? क्या वाकया ही मैं मां अल्फाज को समझ पाई हूं? बाप का किरदार क्या है?
बाप बच्चे के लिए क्या होता है, क्या मैं उस बाप को देख पाई हूं? मुझे मेरे बाप की शक्ल दिखाई देती है, पर मुझे मेरे बाप की समझ दिखाई नहीं देती। मैं मेरे भीतर हूं, मैं मेरे बाहर हूं। मुझको नहीं पता चलता कि ये जिंदर कैसी है, भीतर कैसी है और बाहर कैसी है, मुझको पता नहीं चलता। मैंने इस जिंदर को पहचानना है। अगर मैं भीड़ भड़के में जाती हूं, मैं उनकी ओर देखती हूं। मैंने खुद की पहचान करनी है पहले, और मैं खुद की पहचान करने के लिए ऐसे ही उठती थी, अंधेरे में उठती थी, जहां पर मुझको मेरा हाथ भी दिखाई नहीं देता था। चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, अपने साथ चलना, अपने आप को देखना, अपने आप के भीतर अपनी समझ को पैदा करना कि मेरी समझ कैसी है और मैं खुद को कैसे समझ सकती हूं। ऐसे ही चली थी। मैं नहीं जानती थी जो पक्की सड़क पर चलते हैं लोग, वो अभी तक पक्की सड़क पर चलेंगे और मेरी कच्ची सड़क मुझको मंजिल दे देगी। हौसले बुलंद हो गए। ठीक ऐसे ही सूरज की रोशनी से जैसे बादलों का रंग, बादलों का लिबास बदल जाता है, वैसे ही ठीक मेरा भी लिबास बदल गया। जिंदगी सिखाती चली गई, हम सीखते चले गए। कहीं पर भी मैंने किसी चीज को छोड़ा किसको था? अपने अंधेरे को, अपने मोह को, अपनी चाहना को, अपने लोभ को। हमको किसी भी लफ्ज की पहचान नहीं है, धर्म के अल्फाज की पहचान नहीं है, संन्यास की पहचान नहीं है, त्याग की पहचान नहीं है, वैराग की पहचान नहीं है। चाहे हमने परमात्मा को पाना है, चाहे हमने प्यार को पाना है, प्यार की भी वही मांग है, त्याग, वैराग, इजहार। वही मांग परमात्मा की है, त्याग, वैराग, इजहार। रिश्ते की भी वही मांग है, पैसे की भी वही मांग है, पर किसका त्याग करना है, किसका वैराग लेना है और कैसे किस चीज का इजहार करना है। ला एक है, अगर परमात्मा एक है, ला एक है। जिंदगी का हिस्सा कोई भी हो, चाहे हम उसको संसारी कहें, चाहे हम उसको परमार्थी कहें, कानून एक ही काम करता है। अगर कोई कहता है त्याग करना है, त्याग किसका करना है? इंसान का त्याग करना है। इंसान पहले अपने आप का त्याग करेगा, अपनी मैं का त्याग करेगा, अपने अहंकार का त्याग करेगा, अपने मैंपन का त्याग करेगा। जब अपनी मैं का त्याग हो जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों का त्याग हो जाता है। अपने आप की समझ
सूरज की तरह रोशनी बनने लगती है, हमको पहचान आने लगती है कि हम रिश्तों को मोह से देखते हैं, प्यार से नहीं देखते। हमने मोह का त्याग करना है, हमने प्यार से रिश्तों को जीना है। किसने कहा है कि कोई रिश्तों का त्याग करता है? इंसान हालातों का त्याग करता है। एक सन्यासी होता है, वो रिश्तों का त्याग नहीं करता। वो कहता है मुझको सीमित भाव से रिश्ते को नहीं देखना, मैंने असीम भाव से रिश्ते को देखना है। मैंने मोह से रिश्ते को नहीं देखना कि ये मेरा रिश्ता है, ये मेरी माँ है। मैंने माँ में से परमात्मा को देखना है। एक सन्यासी का प्राण होता है, ये मेरा बच्चा है, मैंने बच्चे को मेरा बच्चा है जे ऐसे नहीं देखना, ये खुदा की नियामत है, मैंने इसको ऐसे देखना है। आपको पता है कि इन 2 सेंटेंस में ही जीवन की परिभाषा बदल जाती है, जिंदगी के जीने की राह बदल जाती है। कौन कहता है किसी को त्याग करने के लिए? त्याग होता क्या है? किसका त्याग करोगे आप? त्याग होता है मोह का। मैं सदा ही कच्ची राह पर चली, क्योंकि समझदार लोग पक्की सड़कों पर चलते थे। मुझको उनकी समझ नहीं थी कि समझदारी क्या होती है, मेरे को पता ही नहीं था। पर मेरे को ये भी नहीं पता था कि मूर्खता क्या होती है। अगर मुझको ये नहीं पता था समझदारी क्या है, इसका मतलब है कि मुझको ये भी नहीं पता था कि मूर्खता क्या होती है। समझदार थे, सब पक्की सड़कों पर जाते थे, मैं तो मूर्ख थी जो कच्ची सड़क पर चली थी। मूर्ख इंसान, कोई देखेगा जाने वाला, कोई मुसाफिर, वो कहेगा कितनी मूर्ख है, पक्की सड़क को छोड़कर पक्की सड़क पर जलती है बस, ट्रेन जाती है, कार जाती है, लोग जाते हैं, रिक्शे जाते हैं, और ये बेवकूफ पैदल चलती है कच्ची सड़क पर, और उसकी धूड़ भी इसके कपड़ों पर पड़ती है और इसके चेहरे पर पड़ती है। और जो कच्ची सड़क पर जाती है और पक्की पर नहीं चल सकती, कितनी मूर्ख है। मैं देखती थी अपने आप को, स्पेस देती थी। जो सब लोग कहते हैं, मेरी माँ हो, चाहे मेरे दादा दादी हो, चाहे मेरा नाना नानी हो, सब कहते थे हम सियाने हैं, हम अच्छे हैं, हम समझदार हैं। मैं देखना चाहती थी वो समझ कैसी है जिसको ये कहते हैं कि हम समझदार हैं। समझदार इंसान कैसा होता है, मुझको समझ लगेगी कैसे? जब मैं आईना के साथ अपना पूरा चेहरा लगाकर खड़ दूंगी, जब मेरे में स्पेस होगी तो मेरे को मेरा चेहरा दिखाई देगा। आईने में चेहरा देखने के लिए भी हमको स्पेस चाहिए। आईने के साथ चेहरा मैं जोड़ लूंगी, मुझको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। हर चीज में स्पेस चाहिए, स्पेस के माध्यम से हम चीज को देख पाते हैं। अगर मैं इस रुख के साथ जाकर लग कर खड़ी हो जाऊंगी, क्या मुझको रुख दिखाई देगा? रुख दिखाई देता है मुझको इसलिए कि हमारे भीतर एक स्पेस है। जब तक रिश्तों के भीतर स्पेस नहीं होगी, रिश्तों की जानकारी हमको कैसे मिलेगी कि ये रिश्ते कैसे हैं और कैसे जिए जाते हैं? सुंदर रिश्ता जीने के लिए हमको क्या कदम लेना चाहिए, कैसे पता चलेगा? एक ने क्रिया की, एक ने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन किया। सड़क पर चलते हैं, पक्की सड़क पर चलते हैं, क्या मंजिल उनको मिल गई? कौन कहता है कि कच्ची सड़क पर चलने वाला मंजिल को प्राप्त नहीं करता?
किसने कहा है? कौन कहता है कि अंधेरी रात में चलने वाले इंसान के लिए सूरज कभी नहीं निकलेगा? हमने तो जीवन में ऐसा देखा नहीं। जो जीवन है उसका रूप रंग आकार क्या है, मुझको कैसे समझ आएगी कि सही जीवन क्या है और सही जीवन को जीने की विधि क्या है, मुझको कैसे समझ आएगी? आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, आपने वेद शास्त्र पढ़े होंगे, आपने कुरान पुराण पढ़े होंगे। क्या आप सबको समझ आ गई है? एक मां की समझ नहीं आई होगी, अपने बाप की समझ नहीं आई होगी, अपने घर वाले की समझ नहीं आई होगी, अपने घर वाली की समझ नहीं आई होगी। घर वाली कहती है मेरे से अच्छा कोई नहीं, घर वाला कहता है मेरे से समझदार कोई नहीं। माँ कहती है मैंने आपको पैदा किया है, जो आपने मुझको पैदा किया है। बाप कहता है मैं तुम्हारे लिए कमाई करता हूँ, मैं तुझको पालता हूँ, इसलिए नहीं पालता। सब एक दूसरे पर जमीन जायदाद की तरह दावा करते हैं। जो रिश्ते हैं, धर्म ने जो रिश्ते कब बनाए, ऐसे तुम्हारे स्वभाव ने जो रिश्ते कैसे बना दिए, जो तुम्हारी सोच है, मैंने वो देखना था। इंसान समझदार कैसे हो सकता है, मैंने अपने आप को समझदार देखना था। मैं समझदार अपने आप को कैसे देखती, मुझको पता चलता कि मैं कहाँ समझदार हूँ, मुझको पता चलता कि जिस समझदारी क्या है, मुझको पता चलता कि मैं मूर्ख कहाँ हूँ, मुझको पता चलता कि जे मूर्खता होती क्या है। अगर मुझको मूर्खता का एहसास नहीं होगा तो मैं समझदार बनूंगी कैसे? मैंने समझदार बनना था, मुझको मूर्ख बनना पड़ेगा। मूर्खता क्या करवाती है इंसान से? मूर्खता होती क्या है? मूर्खता हम देखना नहीं चाहते, मूर्ख के साथ हम दोस्ती नहीं करना चाहते। मेरी जिंदगी में एक लड़की आती है और वो बार बार मेरी बेइज्जती करती है। 7 साल हो गए। आज मैं उसको कह सकती हूँ कि वो महामूर्ख है, क्योंकि आज मेरे पास उसके प्रूफ हैं। मैं इससे पहले मूर्ख नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझको उसके माँ बाप बहन भाई किसी का कुछ भी पता नहीं था कि वो कैसे हैं। मैं सब्र करके बैठ जाऊंगी, सब्र करके, चाहे मेरे 10 साल 20 साल क्यों ना गुजर जाएं, पर उस इंसान के लिए कुछ नहीं कहूंगी जब तक मुझको यकीन ना हो जाए कि ये इंसान ऐसा है। मुझको ओपरा बुलाती है, मैं तीसरा इंसान होती अगर मैं ओपरा के प्रोग्राम में चली जाती। ओपरा ने आज तक 3 इंडियन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाया था। आज भी मेरी दोस्त के पास वो ईमेल पड़ी है। वो लिखारी से मिलना चाहती थी, जो थी शहीर सहजोगी, जो थी मैं, और मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाई। मुझको बाहर जाने का शौक नहीं था। मैं अपनी जीवनी लिख रही थी, मैं अपने अनुभव लिख रही थी। जो लोगों के पास चले जाएंगे, किसी के पास चले जाएं, किसी के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाए। जिंदगी इतने मौके देती है और मैं उन मौकों को ऐसे गवाती हूं। क्यों गवाती हूं?
क्योंकि मुझको शौक नहीं है जाने का बाहर। मैं दुनिया में फेम नहीं ले चाहती, मैं आम जीवन चाहती थी, साइलेंस में रहना चाहती थी। मैं जवाब देती हूं। मेरे पास पब्लिशर आते हैं शिकागो से, तेरी किताबें बहुत अच्छी हैं, हम तुम्हारी किताबें छापते हैं। इतनी दूर से पब्लिशर आता है और वैनकूवर मुझको मिलने आते हैं, और मैं जवाब देती हूं। कैसे जवाब देती हूं? मुझको कैलगरी से 2 लेडीज मिलने आती हैं, उनके पास जीने के लिए 1 हफ्ता रहता है, उनको कैंसर है। मेरे लिए अहम हो जाता है मैं उस औरत को देखूं जो जिसके दिल में है कि मैंने जिंदर को मिलना है। और शिकागो पर जो लोग आए हैं उनको मैं सॉरी कहती हूं और उस औरत के पास चली जाती हूं। प्यार करना मेरी बेवकूफी है, मैं मूर्ख हूं प्यार में। मैं फेम के लिए मूर्ख नहीं हूं, मैं खुद गर्ज नहीं हूं, मैं रिश्तों को नोच नोच के खाने वाली नहीं हूं। जिस जुबान से किसी को मां कहती हूं, भरे बाजार में मैं उसी को नंगा कर दूं, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। कभी मेरे को इतराज नहीं आता। नंगा तो मुझको वो करेगा ना अगर मैं नंगी होंगी। किसी की जुबान का क्या फर्क पड़ता है। सब्र से देखती हूं इंसान को कि इंसान समझता कैसे है, मूर्ख कौन है, समझदार कौन है। मैंने 3 दिन पहले प्रोग्राम किया कि जब कोई ऐसे हालात आते हैं आप फैसला कैसे करते हो, इंसान को देखकर कि घटना को देखकर। अगर घटना को देखकर आप फैसला करोगे तो आप सदा ही नाकामयाब रहोगे। सदा ही फैसला करना चाहिए व्यक्ति कौन है, वहां पर कौन कौन शामिल है, वहां पर घटना कैसे घट रही है, उस घटना में इंसान जो है उनके स्वभाव कैसे हैं। इंसानों को देख के जो फैसला करता है, उसके स्वभाव को देखकर जो फैसला करता है, वहां पर मसले हल होते हैं। अगर हम घटना को देखकर फैसला करेंगे, फिर घटना उठेगी, फिर घटना उठेगी, फिर घटना होगी, हम कभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं हो पाएंगे। अगर घटनाओं के चक्रव्यूह से बाहर होना है तो सदा ही हमको व्यक्ति जो उस घटना में है उसके स्वभाव को देखकर फैसला करना होगा। आज तक हमने बीरबल की बातें सुनी है, आज तक हमने देखा है कि सियाने लोग क्या कहते हैं, सियाना इंसान किसको कहते हैं। हमको यही नहीं पता कि सियाना इंसान कौन होता है, समझदार बुद्धिमानी किसको कहते हैं, हमको ये भी नहीं पता। मैं इस जीवन में अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरी जे कच्ची रोड, जे कच्ची पगडंडी मेरे को मेरी मंजिल तक लेके जाती है या नहीं। मैं कोई धार्मिक इंसान नहीं होना चाहती थी, ना ही मैं कोई अपने पर मोहर लगाना चाहती थी कि ये कोई बहुत बड़ा धार्मिक इंसान है या बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक इंसान है। मैं अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहती थी। अगर मुझको जीवन मिला है, इसको जीने का सही तरीका क्या है। अगर मुझको रिश्ते मिले हैं, इन रिश्तों के भीतर जीने का क्या मतलब है, मैं रिश्तों में कैसे जीऊंगी।
रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों में जीना क्या होता है। छोटी सी थी, नवी नवी मूवी देखने लगी थी। जितेंद्र की मूवी थी गोविंदे के साथ। औरतों के झगड़े ने भाई को भाई से अलग करना था। जितेंद्र का छोटा भाई होता है गोविंदा, और भाई ने भाई को अलग करना है। वहां पर एक जो निर्माता ने, डायरेक्टर ने, मैं कहा बहुत एक सुंदर चीज दिखाई, और मैं उसको गौर से देखने लगी। जितेंद्र ने क्या किया, अपने आप को एक कुर्सी पर बैठा दिया। आप लोगों ने भी देखी होगी वो मूवी। और एक तरफ घर का सब सामान रख दिया और एक तरफ आप बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। क्या बात है। ऐसे ही आज हमारे रिश्ते हैं जो सम्मान को पहल देते हैं। आज भी मेरी जिंदगी में दो इंसान ऐसे दिखाई दिए मुझको जो जितेंद्र की तरह है। आज भी मुझको वैसे इंसान दिखाई देते हैं जो सम्मान को देखते हैं। जो कहते हैं रिश्ता चला गया तो सब चला गया, पर जो रिश्ता जाता है वो सम्मान लेकर जाता है। समझदारी है, मूर्खता है। मैंने उस मूर्खता को देखना है, मैंने उस समझदारी को देखना है। एक इंसान बोलता है, उसकी जुबान बोलती है, उसकी जुबान में तड़प है। वो बोलता है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके प्यार को कोई समझ नहीं पाता। वो शुरू से सब रिश्तों का करता है जैसे मेरा बाप है। उसके प्यार को कोई समझ नहीं पाता। जो दुनिया कहती है कि हमको प्यार चाहिए, दुनिया को प्यार नहीं चाहिए, दुनिया को सम्मान चाहिए, दुनिया को सोना चाहिए, दुनिया को पैसा चाहिए। भूखे किसी इंसान को नहीं देखेंगे कि इंसान कमरे में बैठा है, वो कहता है रिश्ता जा रहा है, मैंने सम्मान का क्या करना है। आज घर घर में ऐसे होते हैं। आज भी घर घर में जितेंद्र की तरह बैठ गए इंसान सोचते हैं जब रिश्ता ही जाएगा तो सम्मान का क्या करना है। और वो रिश्ता सोचता है जितना भी मैं सम्मान ले जाऊं मेरे लिए कम है, मैं और क्या क्या लेके जाऊं। ये रिश्ते हैं। मैंने इसे रिश्तों में जीना था, मैंने इसे रिश्ते देखने थे। चाहे मेरे 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए, मैंने सब्र करना ही करना है। और मैंने देखना ही देखना है कि इंसान में मूर्खता की हद कहां तक है और इंसान में समझदारी की हद कहां तक है। हम सब सोचते हैं कि हम मूर्ख नहीं हैं। मूर्ख कभी सोचता है कि मैं मूर्ख हूं? अगर मूर्ख ने जो सोच लिया कि मैं मूर्ख हूं, उसी वक्त समझदार हो जाएगा। समझदार सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूं, और मूर्ख सोचता है मैं कितना समझदार हूं। ये है संसार। इस बिने पर मैं जब वो जितेंद्र की मूवी देखती हूं, इस चीज ने मुझको दिखाया कि जो पक्की सड़क के राही हैं वो हर रोज जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में।
हर रोज जाने की क्या जरूरत है, जब यही बात ओशो की जुबान से मैं सुनती हूं। ओशो ने कहा कि जाना, ऐसे जाना कि एक बार जाना ही आखिरी जाना बन जाए। किसका आखिरी जाना बनता है? कौन है जो आखिरी बार जाता है और पहली बार जाता है वो ही उसका आखिरी बार बन जाता है, किसी का नहीं बनता। हम हर रोज जाते हैं मंदिर मस्जिदों में, वो हमारी जिंदगी की रूटीन है। मतलब कि हम पहली क्लास में ही सदा पढ़ते हैं, हमारी क्लास कभी दूसरी बनती ही नहीं। हम 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल एक ही क्लास में पढ़कर चले जाते हैं और उसमें कभी पास नहीं होते। मेरे पास शीट है, मैंने देखना है कि मुझको क्या मिला है, मेरे मार्क्स कितने हैं, मुझको कितने नंबर मिले हैं। 10 से 10, 10 से 8, 10 से 7, मुझको कितने मिले हैं। मैं हर रोज 50 सालों से अगर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाती हूँ, अगर 30 साल से मैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाती हूँ, मैं, इसका मतलब मैं पहली क्लास में ही हूं, कभी पास नहीं हुई। सुंदरता से हम घबराते हैं, मोह से हम घबराते हैं, मोह भी हमारे से छूट ना जाए, लोभ भी हमारे से छूट ना जाए, क्रोध भी हमारे से छूट ना जाए। हम इन चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहते। जिस चीज के त्याग को कहा जाता है वहां पर तो दिमाग जाता नहीं, दिमाग जाता है जैसी अपनी बुद्धि होती है। त्याग होता है सदा ही नकारात्मक चीज का, क्रोध का, लोभ का, काम का। इंसान का कभी भी कोई त्याग नहीं करता, ना ही सन्यासी करता है त्याग, ना ही कोई रब को मानने वाला त्याग कर कहता है कि तुम इंसानों का, रिश्तों का त्याग कर दो। वो कहता है मोह का त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो। मोह है प्यार बन जाएगा, लोभ है दयालुता बन जाएगी। मूर्ख होता है अल्फाजों को पकड़ता है, समझदार होता है वो अल्फाजों को नहीं, क्रिया को पकड़ता है। वो सवाल उठाता है कि त्याग होता क्या है, हमने किसका त्याग करना है। समझदार इंसान होते हैं रिश्तों के लिए रोते हैं, मूर्ख होते हैं सम्मान के लिए रोते हैं। जीवन में आज मैंने अपने जब पुत्र से कहा, सुखवीर से, मेरा दिल नहीं करता इंडिया आने को। पहली बार मेरा दिल नहीं करता है, पर मेरा जीवन मुझको लेके आएगा। जीवन कहता है तू रुक नहीं सकती, क्योंकि मैं देखती हूं मेरा दिल जाने को नहीं करता, पर मेरी बॉडी में, मेरे जिस्म में इतनी ताकत है, वो कहती है कि मैं 24 घंटे भी ना लगाऊं जहाज में, 1 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊं। मैंने करना क्या है, जीवन में क्या करवाना है। मैंने सदा ही देखा है जहां पर मैं गिरती हूं वहां पर ही बहुत सुंदर सा फूल खिल जाता है। क्या फूल खिलेगा, कैसा फूल खिलेगा, मैं नहीं जानती, परमात्मा दिखाएगा तो जान जाऊंगी।
उस वक्त मेरे में आया कि मेरे में कितनी ताकत है, इस ताकत में कितनी ताकत है। एक तो होती है ताकत, एक तो होता है बल, एक हो जाता है बलशाली, एक होती है ताकत, एक हो बन जाता है ताकतवर। अमेजिंग। भरोसे की, प्यार की इतनी ताकत कि जिस्म भी तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगे। कहता है कि मुझको शौक नहीं पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं गिरता हूं उठने के लिए। आपने देखा ही होगा, इंसान भागने के लिए 2 कदम पीछे को चलता है फिर भागता है। जिंदगी भी, कुदरत भी इंसान को आगे स्टेप रखाने के लिए कुछ वक्त पीछे को वापस करती है। जब पर वही बात बार बार आए, मतलब कि हम समझते नहीं हैं। आज मेरा यह प्रोग्राम मेरे लिए था कि मैं कितनी अमेजिंग स्ट्रेंथ में और हौसले में हूं, इतनी शक्तिशाली और इतने हौसले में, इतने साहस में और इतने उत्साह में। आंखों में पानी हो, पैरों में दर्द हो, पर इंसान भागता हो। अमेजिंग। अमेजिंग। यह है जिंदगी का रूप। आंखों का पानी, पैर का दर्द। जब बलशाली हो जाते हैं तो इंसान को मंजिल मिलती ही मिलती है। खुश रहो।